खबर देवरिया जिले के सलीमपुर नवलपुर चौराहे से है, जहां लार बाजार जाने वाली सड़क के किनारे गंदगी का भरमार लगा हुआ है, जिससे सड़क से गुजरने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि नवलपुर चौराहे पर मांस की काफी दुकानें हैं, लेकिन दुकानदारों द्वारा गंदगी वहीं पर डाल दिया जाता है, जिससे राहगीरों का चलना मुश्किल हो गया है। एक तरफ सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन पर काफी जोर दिया जा रहा है, वहीं नवलपुर चौराहे का हाल कुछ और ही बयां कर रहा है। खबर औरैया से है, जहां उप जिलाधिकारी सदर राकेश कुमार सिंह का लिफाफा लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है उनके ही कार्यालय के सीसीटीवी में लिफाफा लेते हुए वीडियो कैद हुआ। उसके बाद उनके ही किसी कर्मचारी ने सीसीटीवी फुटेज निकालकर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद जिले में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकतर विवादों में रहते हैं एसडीएम औरैया राकेश कुमार सिंह। कभी कभी छुट्टी के दिन भी न्यायालय लगाकर आदेश देते हैं। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन के महिदपुर में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जमकर विवाद हुआ। महिदपुर में महादेव की सवारी में लात घूंसे चले और कुर्सियां फेंकी गई। महिदपुर में भाजपा और कांग्रेस के बीच झड़प का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी भाजपा और कांग्रेस की मंच पर कार्यक्रम के दौरान झड़प हो चुकी है। इसके बावजूद दोनों पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं पर लगाम नहीं लगा पा रही है। गाजियाबाद के लोनी के अंकुर विहार थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। अंकुर विहार थाना क्षेत्र में रहने वाले सुमित गुप्ता ने अवैध संबंधों के शक में अपनी पत्नी कविता गुप्ता की बेरहमी से गला काटकर हत्या कर दी। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार शादी के कुछ महीनों बाद सुमित एक गोलीकांड के मामले में हरियाणा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। लगभग 2 साल तक जेल में रहने के बाद वह करीब 2 महीने पहले जमानत पर बाहर आया। रिहा होने के बाद से ही सुमित ऑटो चलाकर परिवार का खर्चा चला रहा था। जेल से बाहर आने के बाद से ही सुमित अपनी पत्नी पर अवैध संबंधों का शक करता था और आए दिन विवाद करता था। सोमवार शाम को भी इसी बात को लेकर पति पत्नी में कहासुनी हो गई। गुस्से में आकर सुमित ने घर की रसोई से चाकू उठाया और पत्नी पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में कविता की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी सुमित को घटना के बाद गिरफ्तार कर लिया। एसएचओ अंकुर विहार ने बताया कि मृतका के परिजनों को सूचना दे दी गई है और आरोपी से पूछताछ जारी है। कविता कहाँ रहते हो? राम पार्क। क्या हुआ है? हमारी बहन की 2 साल पहले शादी हुई थी। 2 साल में 3 महीने बाद उसका पति जेल चला गया था। उसके बाद उसके पति ने 1.5-2 साल जेल काट के यहाँ पे आया। 1-2 महीने रहा मेरी बहन के साथ ठीक। उसके बाद उसकी पता नहीं क्या किसी बात पर लड़ाई किस चीज़ पे, तो मेरी बहन को रोज़ धमकी दे रहा था इस चीज़ पर, रोज़ उसके साथ मारपीट कर रहा था रोज़। और कल हम लोग उससे परसों मिले, अच्छा खासा हमसे वो मिली, हमसे बातचीत हुई उसकी। और उसको रात को हमारे पास फ़ोन आता है कि मम्मी हमारे घर पर मत आना तुम। इन्होंने मना कर दिया, ऐसे बोल रहे हैं। इन्होंने मना कर दिया कि तेरे घर से कोई आदमी हमारे घर पर नहीं आएगा। और कल शाम को 4 बजे हमारा लड़की का फ़ोन आता है हमारे पास कि मम्मी ऐसी बात है, मतलब वो मुझे बोल रहे हैं चक्कू में धार वार लगा रखा है और तुम मत आना यहाँ पे। तो हमने शाम को उस टाइम पे कोई बात नहीं सोचा, ऐसी कह रही हो कि हमने इसलिए इस चीज़ को नहीं लिया था। उसकी शाम को 7:30 बजे हमारे उनके रिश्तेदारी में से किसी का फ़ोन आया, तुम्हारी लड़की ख़त्म हो गई है, वहाँ चले जाओ। तब हम अपनी लड़की को जब यहाँ देखने आए तो हमारी लड़की को बहुत बुरी तरीके से उन्होंने 8-9 चाकू से बाहर से मार रखा था। पूरा उसका सर वर सब उसके पूरे नीचे शरीर तक उसको बहुत गंदा मार रखा था। क्या नाम था मृतका का? कविता। नाम है आपका? मेरा नाम है विमलेश। कहाँ रहते हैं? राम पार्क। क्या हुआ था? क्या हुआ था, वो हमारी लड़की को उन्हें चाकू मार दिया जी। चाकू मार के ख़त्म कर दिया। किसने खत्म कर दिया? सुमित नाम लड़का जमाई मेरा। अच्छा, कितने साल पहले शादी हुई थी? 3 साल पहले शादी हुई। क्यों मार दिया? क्या वजह थी मारने की? ये वजह नहीं, उसने जेल गया था, 2 साल बाद जेल से छुट के आया था। जब छुट के आया अभी 1.5 महीना हुआ छुट के आया। अब उसने जो है फिर शाम 7-7:30 बजे उसने मर्डर कर दिया। किस मामले में जेल गया था? ये फ्रॉड के मामले में जेल गया।
तो उसने मार क्यों दिया, हत्या क्यों कर दिया फिर? सर हमें यही तो पता नहीं है किस लिए मार दिया। बीती रात को थाना खुर्जा देहात पुलिस टीम माछीपुर गांव के बम्बे के पास संदिग्ध व्यक्ति और वाहन की चेकिंग कर रही थी। तभी एक बाइक पर 2 सवार संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिनको रुकने का इशारा करने पर नहीं रुके और बाइक को तेजी से मोड़कर भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा बाइक सवार का पीछा कर घेराबंदी की गई तो अपने आप को पुलिस से घिरता देख बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसको घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा, जिसकी कॉम्बिंग कर गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। घायल बदमाश को उपचार हेतु चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। बदमाश के कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस, बाइक और लूटा हुआ फोन बरामद हुआ है। आज दिनांक 18 अगस्त 2025 को थाना खुर्जा देहात पुलिस किर्रा मोड़ के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान 2 संदिग्ध बाइक सवार व्यक्तियों को पुलिस पार्टी के द्वारा रुकने का इशारा किया गया। इस पर उक्त व्यक्तियों के द्वारा भागने का प्रयास किया गया एवं पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया है। इसकी पहचान जुनैद पुत्र जहीर निवासी कोतवाली नगर के रूप में हुई है एवं एक इसका अन्य साथी अरमान पुत्र सराजू भाग गया है, जिसके लिए पुलिस पार्टी कॉम्बिंग कर रही है। पूछताछ में यह बात आई है कि यह राह चलते लोगों से मोबाइल छीनने की घटना कारित करते थे। ये शातिर किस्म के अपराधी हैं जिनपे संगीन धाराओं में मुकदमा भी पंजीकृत है। इनके पास से छीना गया मोबाइल, एक तमंचा, कुछ जिंदा एवं खोखा कारतूस एवं एक बाइक बरामद की गई है। घायल को उपचार हेतु CSC भेजा गया है। पुलिस के द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।